मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू तो किया, लेकिन ये बताना भूल गए कि बेटी बचाएं लेकिन किनसे, और बेटी पढ़ाएं लेकिन कहाँ। हमारे देश में लड़की कहीं भी सेफ नहीं है। अगर लड़की घर में है तो पिता, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसियों से खतरा। लड़की अगर घर में सेफ नहीं है तो कहाँ रहेगी। अगर लड़की स्कूल जा रही है तो टीचर्स से खतरा, और वो जिस बस से जाती है तो उस बस ड्राइवर से खतरा। उसके बाद वो कॉलेज जाती है तो दरिंदे वहाँ भी बैठे हैं। अगर लड़की कोई जॉब करती है तो उससे वहाँ भी खतरा है। लेटेस्ट में आरजी कर मेडिकल कॉलेज का केस। और जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो वो वहाँ भी सेफ नहीं है। हमारे देश में तो अपनी माँ तक का रेप करते हैं। इतना सब होने के बाद जब एक औरत बुजुर्ग हो जाती है तब भी ये दरिंदे उनका बलात्कार करते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा और अब गिनते गिनते थक जाऊंगा। जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तब से उस पर रेप का खतरा बना रहता है। इंडिया में 2 महीने की बच्ची से लेकर 85 साल की बुजुर्ग तक का रेप हुआ है, और हमारा कानून इन दरिंदों को सिर्फ कुछ सालों की सज़ा और जुर्माना देने के बाद छोड़ देता है। और जब ये बाहर आते हैं तब फिर से वही सब रिपीट होता है। ऐसा नहीं कि हमारे कानून में रेप की सज़ा नहीं है, मौत तक की सज़ा है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है। अगर साबित हो गया कि इसी ने रेप किया है तो उसी समय उसे फांसी होनी चाहिए। क्या इन दरिंदों को 10 साल 20 साल तक पालना सही है? और अगर पुलिस ही बिक जाएगी तो फिर कानून को अपने हाथ में लेना ही अंतिम उपाय, और ये होगा। अगर एक लड़की अपने घर में, अपने गांव में, अपने देश में सेफ नहीं है तो क्या करोगे डेवलपमेंट का?